Good morning, students. Welcome back. Today we will discuss the topic pharmacopoeias, an introduction. Now, what is pharmacopoeia? Pharmacopoeia, derived from the Greek word pharmakon, means drug, and poia means to make. Means pharmacopoeia हमारा टू वर्ड से बना है. फार्मेकोन जिसका मतलब है ड्रग, पोया मीन्स टू मेक. ओके, मीन्स हाउ टू मेक अ ड्रग. It is a legal and official book issued by the recognized authorities usually appointed by the government of each country. Means हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल बुक पब्लिश करती है, ओके, बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़, जिसे हम बोलते हैं फार्माकोपिया. डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना अपना फार्माकोपिया होता है. इट कंप्राइजेज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मूले अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड. फार्माकोपिया में क्या होता है? लिस्ट होती है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की, उनके फॉर्मूले होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस होती है और उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो क्या होता है फार्माकोपिया? फार्माकोपिया एक लीगल और ऑफिशियल बुक होती है जो हर कंट्री इशू करता है, हर कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है, ओके, बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, जिसमें क्या कंप्राइज होता है? लिस्ट ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, उनके फॉर्मूले, उनके डिस्क्रिप्शंस और उनके स्टैंडर्ड्स. इसे हम बोलते हैं फार्माकोपिया. डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फार्माकोपियाज होते हैं. लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज है जैसे अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रियन, बेल्जियन, ब्राज़ीलियन, ब्रिटिश, चाइनीज़, इजिप्शियन, यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन, इंटरनेशनल, रोमानियन, रशियन, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया. मीन्स जो फार्माकोपिया हमारा इंडिया में फॉलो होता है उसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया. फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868 विच वॉज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वेरिंग. मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. जो इंडियन फार्माकोपिया है, जो फर्स्ट फार्माकोपिया है इंडिया का, वो अपीयर हुआ था हमारा, वो आया था हमारा 1868 में, जिसे एडिट किया था एडवर्ड जॉन वेरिंग ने. प्री इंडिपेंडेंस डेज में, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम यूज़ करते थे इंडिया में. पहले कोई फार्माकोपिया नहीं था इंडिया में. पहले हम क्या करते थे? ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज़ करते थे इंडिया में. फिर उसके बाद क्या था? कॉलोनियल अडेंडम आया था, बीपी 1898. बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया 1898 वॉज पब्लिश्ड इन 1900. ओके, अपीयर्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन इन 1901. In 1946, Government of India issued one list known as the Indian Pharmacopoeial List. Means 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू करी थी जिसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट. कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर R.N. चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 members प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट. एक हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनी थी. ओके, ये लिस्ट किसने बनाई थी? कमेटी ने, जिसके चेयरमैन थे सर R.N. चोपड़ा और अदर 9 members भी थे इस कमेटी के. ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली इन 1946. फिर 1948 में क्या था? इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई थी. ओके, इस इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने इंडियन फार्माकोपिया को बनाया था, प्रिपेयर किया था. ओके, इस कमेटी का जो टाइम पीरियड था वो 5 years का था. ओके, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.N. घोष. ओके, फर्स्ट आईपी पब्लिश हुई थी हमारी 1955 में. ओके, तो कब हुई थी हमारी फर्स्ट आईपी पब्लिश? इन 1955 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.N. घोष. इंडियन फार्माकोपिया, इट इज़ रिटन इन इंग्लिश एंड अदर ऑफिशियल टाइटल्स मोनोग्राफ्स गिवन इन द लैटिन. जो आईपी है आईपी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन है. ओके, और इसके जो मोनोग्राफ्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में है. इसमें 986 मोनोग्राफ इंक्लूडेड हैं. ओके, इसका जो सप्लीमेंट आया था वो पब्लिश हुआ था 1960 में. सेकेंड एडिशन आईपी का पब्लिश हुआ था 1966 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B. मुखर्जी. सेकेंड एडिशन के जो ऑफिशियल टाइटल्स थे मोनोग्राफ्स के वो इंग्लिश लैंग्वेज में थे. डोज जो थे हमारे ड्रग्स के डोसेज होते हैं उसको मैट्रिक सिस्टम में हमने एक्सप्रेस किया था.
टैबलेट्स और जो इंजेक्शंस हैं उनकी जो यूजुअल स्ट्रेंथ है उसे हमने इसमें मेंशन किया था। ओके, ये चीज़ें हैं जो हमारी सेकेंड एडिशन में इंक्लूड हुई थी। फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग्स वर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ्स ऑफ द ईच ड्रग्स। हर ड्रग का जो मोनोग्राफ है उसके बाद हमारी हर ड्रग की फॉर्मुलेशंस हमने ऐड की थी। 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम IP55 एंड देयर सप्लीमेंट्स वर डिलीटेड। 93 new monographs were added. Supplement to this edition was published in 1975. Okay, 26 न्यू मोनोग्राफ्स को हमने इंक्लूड किया था और 253 मोनोग्राफ्स को हमने अमेंड किया था, और जो कॉलरा वैक्सीन थी उसको हमने डिलीट किया था। ओके, फिर उसके बाद हमारी आई थी थर्ड एडिशन IP की 1985 में, जिसके 2 वॉल्यूम्स थे और 9 अपेंडिसेस थे। 261 न्यू मोनोग्राफ्स को हमने ऐड किया था, 450 मोनोग्राफ्स को डिलीट किया था। अडेंडम 1 टू IP वॉज पब्लिश्ड इन 1989 एंड 46 न्यू मोनोग्राफ्स एडिड एंड 126 अमेंडेड। मोनोग्राफ्स क्या होता है? ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ्स में। तो हमने ये नंबर है कि कितने नंबर हमने मोनोग्राफ्स के ऐड किए थे इस एडिशन में और कितनों को हमने अमेंड किया था। ओके, अडेंडम 2 वॉज पब्लिश्ड इन 1901 वेयर 62 न्यू मोनोग्राफ्स एडिड एंड 110 मोनोग्राफ्स अमेंडेड। उसके बाद हमारी आई थी फोर्थ एडिशन IP की। ओके, फोर्थ एडिशन IP की आई थी हमारी इन 1996, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। ओके, और इसकी जो हमारी इफेक्टिव हुई थी हमारी फोर्थ एडिशन इन 1 दिसंबर 1996। इट कवर्ड 1149 monographs and 123 appendices. It includes 294 new monographs and 110 monographs were deleted. Addendum 1 इशू हुआ था, इफेक्टिव हुआ था हमारा 31 दिसंबर 2000। ओके, जिसमें 42 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया था। उसके बाद हमारा अडेंडम 2 आया था 30 जून 2003 में, जिसमें 19 न्यू मोनोग्राफ्स को हमने ऐड किया था। वेटिनरी सप्लीमेंट IP का 1996 था, जिसमें हमारे 208 मोनोग्राफ्स और 4 अपेंडिसेस को ऐड किया था। उसके बाद हमारी आई थी IP की 5th एडिशन, ओके, इन 2007 एंड अडेंडम टू दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 2008. Addendum means any changes in the IP. Okay, IP 2007 is presented in 3 volumes. ओके, जो हमारी ये 5th एडिशन थी ये 3 वॉल्यूम्स में थी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में क्या था हमारा? जनरल नोटिसेस, जनरल चैप्टर्स, एंड वॉल्यूम 2 और 3 में क्या था? जनरल मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। उसके बाद 6th एडिशन आई थी हमारी IP की 2010 में, ओके, जिसे पब्लिश किया था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, दैट इज सिचुएटेड इन गाजियाबाद। ओके, थ्रू द untiring efforts of its members, secretariat and laboratory over a period of about 2 years. Okay, it superseded 2007 edition. Okay, this edition would be effective from 1st September 2010. Okay,